हुँ। तो जब हम लोग फर्स्ट डे में होते हैं तो एमबीबीएस का इतना बड़ा सिलेबस देख कर के डर लगने लग जाता है। टेंशन होने लग जाती है कि कैसे हम लोग सारा कुछ कंप्लीट करेंगे टाइम के अंदर, किस तरह से हमें एनाटॉमी, फिज़ियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी चाहिए, किस तरह से हमें अपने टाइम को मैनेज करना चाहिए, कौन से रूटीन्स को फ़ॉलो करना चाहिए, किस तरह से अपने स्टडी शेड्यूल को अपने कॉलेज की रूटीन के साथ हम लोग को सिंक करना चाहिए, कौन से मेथड्स को यूज़ करना चाहिए ताकि हम लोग इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली पढ़ सके, प्रोडक्टिव हो सके, कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर सके। तो अपने पूरे फर्स्ट ईयर में मैंने ऐसे काफ़ी सारे मेथड्स, टेक्निक्स, स्टडी रूटीन्स को फॉलो किया और ट्राई किया, और रूटीन तो लगभग इतने बार चेंज करा है मैंने। हर बार एक नया रूटीन बनता है, फिर वापस से चेंज होता है, फिर बनता है। इवन अभी भी मैं काफ़ी सारे रूटीन्स बनाती हूँ, फिर उसको चेंज करती हूँ, फिर से बनाती हूँ उनको। तो जितनी भी सारी चीज़ें मैंने ट्राई की है और जितनी भी चीज़ों के बारे में मुझे पता है, उन सारी चीज़ों को सम अप करके मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए, एक बेसिक बैकबोन आपको प्रोवाइड कर सकूँ, जिसके अराउंड आप अपने स्टडी शेड्यूल को फ्रेम कर सको। Hey everyone, this is Sakshi. I'm a second year MBA student at RGKMCH. So I welcome you all to the very first video of this series. So in this video, we'll be basically talking about the basic backbone, the basic workflow according to which you'll be working. जिसको आप अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे कैसे आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। क्या कोई भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर को जब भी आप अप्रोच करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम, ये स्टेप इन स्टेप्स में आप उनको करना। तो सबसे पहले हो गया R1 विच इज़ द फर्स्ट रीडिंग, देन R2 सेकेंड रीडिंग, देन सॉल्व क्वेश्चंस एंड देन सम अप। ठीक है, तो सबसे पहला है फर्स्ट रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको क्या करना है? ओके, तो उससे पहले ये समझते हैं कि जब भी आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी चैप्टर को अप्रोच करोगे तो सबसे पहले हैव अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। शुड हैव अ बिग पिक्चर अबाउट दिस चैप्टर कि इस चैप्टर में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, और किन किन टॉपिक्स को इस चैप्टर में डील किया गया है। तो उसके लिए आप जब भी चैप्टर को ओपन करो तो इसमें जितने भी हेडिंग्स हैं उसको गो थ्रू करो, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि उन चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को डील किया गया है, क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई है। इसका एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। देन यू डू द फर्स्ट रीडिंग। तो फर्स्ट रीडिंग में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को नहीं पढ़ना है, वरना क्या होगा कि आप बहुत जल्दी ही इंटरेस्ट लूज़ कर दोगे। ठीक है, अभी चैप्टर को जब पहली बार आप पढ़ रहे हो तो बहुत सिंपली उस चैप्टर को रीड करो, ज़्यादा उसमें फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर या चीज़ों को याद करने के ऊपर उतना ज़्यादा फोर्स देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली चीज़ों को रीड करो। पहली बार जब आप रीड कर रहे हो इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा, जल्दी से आप पहली रीडिंग आप कंप्लीट कर दोगे। देन आता है आपका सेकंड रीडिंग। तो इसमें बेसिकली आप सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर फोकस करके पढ़ने वाले हो, और अपने नोट्स वगैरह जो बनाने वाले हो, तो जो भी एग्ज़ाम के वक्त देखने के लिए शॉर्ट नोट्स वगैरह या कुछ भी आप बनाते हो तो वो आप इस टाइम में बना सकते हो। और जो भी अगर आप बुक वगैरह हाईलाइट भी कर रहे हो तो वो भी आप सेकेंड रीडिंग के वक्त करना, ताकि आपको आप पूरी बुक को ना रंग दो, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको लास्ट वक्त में देखने की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हीं चीज़ को बस आप हाईलाइट करो। ठीक है, तो सेकेंड रीड में आपको वो करना है। तो सेकेंड रीडिंग करने से पहले एक चीज़ आप कर लेना कि कोई भी बुक आप लेना जिसमें पास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस हो, और फिर वहाँ से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लेना उस चैप्टर के। ठीक है, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जब भी आप सेकंड रीड करने जाओगे तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना। ऐसा नहीं है कि कुछ टॉपिक्स को छोड़ देना, सारे टॉपिक्स को पढ़ना, बट उन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करके पढ़ना, और वो सारी चीज़ें जो चीज़ें आपको ज़रूरत है उन टॉपिक्स को समझने के लिए। तो ये हो गया आपका सेकेंड रीड। तो सेकेंड रीड के वक्त आपने कुछ टॉपिक्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करके पढ़ा, एंड अपने नोट्स वगैरह बना लिए और हाईलाइट कर लिए जो भी आपको बुक में हाईलाइट करना है। देन आता है क्वेश्चन सॉल्विंग। तो इस पार्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है उस टॉपिक से रिलेटेड, या जो भी आपने चैप्टर पढ़े उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को बैठ करके एक बार सॉल्व करो। इसमें आप बेसिकली खुद को टेस्ट करोगे, जो भी आपने पढ़ा है कितना आपको याद है, कितना आपको याद नहीं है। तो इसके लिए आप अपने आप को टेस्ट करोगे। तो ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग हो गया, इसके बाद आपको सम अप करना है। तो सम अप करते वक्त आपको 3 चीज़ करनी है। एक तो हो गया ऐड पॉइंट्स टू योर नोट्स। तो जब आप नोट्स लिख रहे थे सेकेंड रीडिंग करते वक्त, तो जो भी पॉइंट्स आपको छूट गए थे या फिर क्वेश्चंस वगैरह करते वक्त जो आपको पॉइंट्स लगा कि इंपॉर्टेंट है, आपको ऐड करना चाहिए, तो आप अपने उस नोट्स में जा करके उन पॉइंट्स को ऐड कर दो। देन है कैटेगराइज टॉपिक्स अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। तो अब आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आप कैटेगराइज करो टॉपिक्स को, कौन कौन से टॉपिक्स पे आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छे से याद है, और कौन कौन से टॉपिक्स आप भूल से गए थे, ज़्यादा अच्छे से याद नहीं है या कम्प्लीटली भूल चुके थे। इस हिसाब से आप 3 या 4
कैटेगरी आप बना सकते हो और उसमें आप अपने टॉपिक्स को रेट करो और फिर उन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करो जो उतने अच्छे से नहीं बचे। एंड द फाइनल वन इज़ फोकस ऑन स्टफ्स नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, जो मैंने बताया। तो जो टॉपिक्स या जो पार्ट्स आपका उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ था, उतने अच्छे से आपको याद नहीं था, उनके ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। ये सारी चीज़ें जब आप कर रहे हैं तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रिवीजन आपको थ्रू आउट करनी है। सो रिवाइज थ्रू आउट ऑन डेली और वीकली बेसिस। और रिवीजन के लिए आप अपना एक शेड्यूल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो या सेकंड रीडिंग कर रहे हो किसी टॉपिक को, तो मान लो अगर वो चैप्टर 12 से 15 पेजेस का है, तो हो सकता है कि आपने पूरे एक दिन में पूरे चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया। तो पहले दिन आपने जितने पार्ट को पढ़ा, उस पार्ट को आप उसी दिन रिवाइज करो, देन 2 दिन बाद उसको वापस से रिवाइज करो, देन 5 दिन बाद वापस से उस चीज़ को रिवाइज करो, एंड देन आप जब सेकेंड पार्ट पढ़ोगे तो उसको भी उसी तरह से रिवाइज करो, एंड देन फिर कंबाइंडली पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करो। तो रिविजन के लिए आप एक पूरा प्लानर बना सकते हो, जैसे मैंने बनाया था। तो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरा प्लानर। तो मैंने इस टाइप का एक प्लानर बनाया था। इसमें मैंने बेसिकली 5 कॉलम्स को मेनली ऐड किया था। इसमें पहला कॉलम है चैप्टर्स या टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देन स्टेटस, लास्ट रिव्यू, फ्रीक्वेंसी एंड नेक्स्ट रिव्यू। तो चैप्टर्स वाले कॉलम में मैंने उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लिखा था। देन स्टेटस की मैंने किस तरह से उस टॉपिक में परफॉर्म किया है। देन लास्ट रिव्यू, कब मैंने उसको लास्ट रिव्यू किया था। फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने टाइम बाद अब वापस से मुझे रिव्यू करना है। तो ये जो सिस्टम है वो इस तरह से बनाया गया है कि मान लो मेरा एक कोई टॉपिक जिसमें 1 स्टार है मेरे पास, तो इसको अब मुझे अगले दिन ही रिवाइज करना है क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस में अच्छा नहीं था। तो मैं इसमें 1 लिखूंगी, मतलब आफ्टर 1 डे मेरे को वापस से रिवाइज करना है। देन ये मेरे को खुद ही बता देगा कि किस दिन मेरे को रिवाइज करना है इसको। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो मान लो कोई टॉपिक में आपका 3 स्टार है, तो उसको आप 5 दिन बाद रिवाइज कर सकते हो। जिसमें आपका मान लो 5 स्टार्स है, तो उसको आप 10 डेज बाद रिवाइज कर सकते हो या 7 डेज बाद रिवाइज कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो और रेट कर सकते हो, ताकि कोई भी टॉपिक लेफ्ट आउट ना रहे और से आपको पता चले कि किस टॉपिक के ऊपर आपको मेजर आपका फोकस देना है, कौन से टॉपिक्स आपका अच्छे से हो रखा है और कौन कौन सा टॉपिक आपका उतने अच्छे से नहीं हुआ है। तो इस तरह से आप अपने रिवीजन शेड्यूल को बना सकते हो। अगर आपको जानना है कि मैंने अपना ये रिवीजन शेड्यूल कैसे बनाया, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपको बता दूंगी कि कम्प्लीटली किस तरह से मैंने ये सेटअप किया है। और अगर आप चाहो तो इसको पेपर पे भी बना सकते हो काफ़ी आसानी से। बस आप ये 4-5 कॉलम्स इसमें ऐड करना, जैसे चैप्टर, स्टेटस, लास्ट रिव्यू एंड देन नेक्स्ट रिव्यू। नेक्स्ट रिव्यू वाले को नहीं भी ऐड कर सकते हो, मतलब लास्ट रिव्यू आपने कब किया था और स्टेटस कैसा है आपका। सो ये चीज़ मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट की थी, ये रिविजन शेड्यूल और इस रिवीजन टेबल को यूज़ करना मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, क्योंकि मैंने जैसे अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, आधा टाइम तो आपका ये चीज़ को समझने में ही निकल जाता है कि कैसे आपको चीज़ों को अप्रोच करना है, कैसे सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। सो आपको सिंस ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग में ही पता चल रही है, तो आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हो। आप इस रिवीजन शेड्यूल को स्टार्टिंग से ही यूज़ कर सकते हो, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड फाइनली एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि आपको आपकी जो स्टडी है वो लेयर्ड मैनर में करनी है। मतलब एक लेयर, देन उसके बाद अगली लेयर को ऐड करना है, देन उसके बाद अगली लेयर को ऐड करना है। ऐसा नहीं हो कि कंप्लीटली डिटेल में चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में आपको कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, तो आपके जो केक का फर्स्ट लेयर फॉर्म होगा R1 से जो आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि चैप्टर किस बारे में। मतलब कैन ट्रस्ट मी ऑन दिस कि बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि काफ़ी टाइम की किसी चैप्टर में क्या बोला गया है एक्चुअली। आप अभी खुद फर्स्ट ईयर में हो, आप खुद ही देखोगे काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको चैप्टर में एक्चुअली क्या क्या चीज़ है उसी के बारे में नहीं पता होता है। तो दिस विल फॉर्म योर फर्स्ट लेयर। देन नेक्स्ट होगा R2, जिसमें आप इंपॉर्टेंट डिटेल्स को ऐड करने वाले हो, जितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डील करने वाले हो। देन नेक्स्ट लेयर आपको बनेगा क्वेश्चन बैंक से। एंड फाइनली एड-ऑन्स। तो एड-ऑन्स में मेनली 2 चीज़ है। एक तो आपका क्लिनिकल्स हो गया, मतलब एनाटॉमी के केस में क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्लिनिकल्स आ गए जो कि मस्ट एड ऑन आपका होना चाहिए। एंड देन है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जामिनर से अच्छे मार्क्स लेने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लिनिकल।
ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक वर्कफ्लो होना चाहिए, ताकि अगर मान लो आपको फोर्थ लेयर याद नहीं है तो एटलीस्ट थर्ड लेयर तक आपको अच्छे से याद हो। अगर आपको थर्ड लेयर याद नहीं है तो एटलीस्ट सेकेंड लेयर तक, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर आपको अच्छे से याद हो। और अगर मान लो आपको कुछ भी याद नहीं है तो एटलीस्ट जो फर्स्ट लेयर है विच इज़ द बेसिक आइडिया, वो आपको ज़रूर अच्छे से पता हो। अब इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। मान लो आपने R1 किया, R2 किया, फिर क्वेश्चन बैंक किया, एंड उसके बाद आपने एक डिटेल वाली लेयर को ऐड कर दिया। तो ऑब्वियसली हर चैप्टर में एक्स्ट्रा डिटेल्स तो होती हैं। तो अगर आपको एक्स्ट्रा डिटेल्स अपने नॉलेज में ऐड करना है या फिर अपने आंसर्स में ऐड करना है तो आप ज़रूर कर सकते हो। तो बेसिक चीज़ें आपने पढ़ ली, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने पढ़ लिया, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आपको जानना है तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो वो आपका पहला D1 फॉर्म होगा, इसके बाद आप D2, D3, D4 अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, एंड देन फाइनली आपका एड ऑन्स। तो अब तक आपको समझ में आ गया हो कि आपका बेसिक वर्कफ्लो किस तरह से होना चाहिए। एक रूटीन आपको सेटअप करने में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये जस्ट एक बेसिक बैकबोन था, एक बेसिक वर्कफ्लो था जिसके अराउंड अपने शेड्यूल को, अपने रूटीन को फॉर्म कर सकते हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको मॉड्यूलेट कर सकते हो। सो आई होप दिस ऑल हेल्प, एंड टू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फर्स्ट ईयर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड एंड दे कैन ऑल्सो गेट स्टार्टेड एंड दे कैन ऑल्सो परफॉर्म वेल इन द फर्स्ट ईयर। Do subscribe to my channel and hit that bell as well so that you get the notification whenever I'll post other videos of this playlist. So thank you so much for watching, and hope to see you in the next video. Bye bye.